हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे एक कहानी है, देखेंगे बूढ़े गिद्ध की सलाह। यह बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों। इस कहानी में मैं आपको एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी से समझा समझा कर पढ़ाऊंगा, ताकि आपको हिंदी पढ़ना बहुत अच्छे से आ जाए। और बहुत मज़े की बात है कि आप इस कहानी को सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इस कहानी में ऐसे ऐसे चीज़ों की चर्चा की गई है जो बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक शब्द जो है गिद्ध, यह कैसे लिखा गया है थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ग में छोटी ई की मात्रा, और देखिए आधा द और ध है, इसको गिद्ध पढ़े। इस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं कि द का उच्चारण काफ़ी तेजी से हो रहा है, क्योंकि आधा है। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि आधे अक्षर का उच्चारण क्विकली होता है, तेजी से होता है। दूसरी बात यह है कि इसको कहीं कहीं आप देखते होंगे ऐसे लिखा हुआ भी, इस तरह से भी, ठीक है। तो यही द में ध संयुक्त हो गया है, तो इस तरह भी दिखेगा, तो आपको घबराना नहीं है, यही दोनों जुट गया है। इस प्रकार के और भी आगे वर्ड मिलेंगे जिसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग यहाँ से एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। किसी घने घने जंगल में, किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा, यहाँ पे होगा दोस्तों रहा करता था। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था, उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान, देखिए यहाँ पे होगा दोस्तों उड़ान, ड के नीचे ये बिंदी है तो ड हो गया, और आ की मात्रा लगा है, तो इसको पढ़ेंगे उड़ान भरते, और साथ में ही शिकार करते थे। उनका पूरा जो झुंड था, गिद्धों का पूरा जो झुंड था, एक साथ उड़ान भरता था और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। वहाँ पे बहुत सारे मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। वो जो गिद्ध थे जो साथ में उड़ते थे, जाते थे, उन सभी के खाने पीने के सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर असल में जीवन जीने लगे। वहाँ टापू पर वे सब अपना जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध
यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। वह बूढ़ा जो गिद्ध था यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए। मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकें। हम लोग को जो शिकार करने की कला है वो ज़्यादा समय तक एक ही जगह रहने से धीरे धीरे भूलने लगेंगे। तो हमें यहाँ से उड़ना चाहिए, शिकार करनी चाहिए। ऐसा जो बूढ़ा गिद्ध था वो हमेशा बोलता था। अगर ऐसे ही आलस करेंगे, यहाँ पे होगा करेंगे, तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस, ये होगा दोस्तों, वापस जाना चाहिए। इसीलिए जल्द ही हम लोग को अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है। सब बोलने लगे कि बूढ़ा हो जाने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। ये हमें आरामदायक जीवन जीने की छोड़कर हमें जाने के लिए सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गिद्धों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। सब लोगों ने यह सोचकर मना कर दिया और उस बूढ़े गिद्ध को बोलने लगे कि ये सठिया गया है, ठीक है। और उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। और वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। चलो टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर लोगों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। वहां का जो दृश्य था बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे।
हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। दोस्तों बहुत देखिए यहाँ पे उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों? हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक हो सकता है। हो सकता है। दोस्तों आप कुछ भी करते हैं, आपके अंदर कोई भी हुनर है, कोई भी अगर आप कुछ भी जानते हैं, उसको प्रैक्टिस में रखिए, उसको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि वो आपके पकड़ में रहे, ठीक ना, और कभी भी यूज में आ सके। दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यही प्रिंट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।